लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आपको बता दें कि प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सांसदों को कांग्रेस टिकट विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दीपक बाबरिया की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से ये स्पष्ट किया गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो मौजूदा सांसद हैं वो प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन मौजूदा सांसदों को टिकट विधानसभा चुनावों के लिए नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया का ये बयान आया, मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने 18 में से 19 सीटों के लिए पैनल बनाए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी ने यह जानकारी दी है। बाकी के पैनल पर भी डिस्कशन जारी है। ये बात भी दीपक बाबरिया ने कही है और शनिवार तक वो हाईकमान को अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप देंगे। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें ये जानकारी प्रभारी दीपक बाबरिया ने दी है कि कांग्रेस ने 18 से 19 सीटों के लिए पैनल बना दिए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी की ओर से ये जानकारी दी गई। बाकी के जो पैनल हैं उस पर डिस्कशन जारी है और शनिवार तक हाईकमान को जो फाइनल रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी और उसके बाद अंतिम फैसला हाईकमान टिकट को लेकर के करेगा। तो बड़ी जानकारी है। एक तरफ तो मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देगी विधानसभा का कांग्रेस, ये स्पष्ट किया दीपक बाबरिया ने, और दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि 18 से 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर पैनल बना दिए गए हैं। बाकी की सीटों के लिए पैनल डिस्कशन अभी चल रहा है। सभा या राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। लोकसभा दो तीन दिन तो लगेगी तीसरी कमेटी को, ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले आज जो है टुडे इज वेडनेसडे, आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है ना, तो बाय सैटरडे आई थिंक वी शुड बी रेडी विथ आवर फाइनल रिकमेंडेशन। सीईसी फॉर सीईसी दो तीन दिन तो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दीपक। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दीपक बाबरिया की ओर से दो बड़े बयान दिए गए। एक तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो मौजूदा सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उनको टिकट नहीं मिलेगा, और दूसरा ये कि 18 से 19 सीटों के लिए पैनल बना दिए गए हैं और बाकी पर भी पैनल पे जो डिस्कशन है वो जारी है। शनिवार तक फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जब दीपक बाबरिया अभी बाहर निकले तो उन्होंने बात सामने रखी है कि 18 से 19 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि 90 सीटों पर चर्चा करनी है तो 3 दिन इसमें लगेंगे और लगभग शनिवार तक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। लेकिन एक और बात स्पष्ट करी दीपक बाबरिया ने कि किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। तो उनसे पूछा गया उनको चुनाव नहीं लड़ने की क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि वो लोग प्रचार करेंगे, अपनी विधानसभा पे फोकस करें, जो वो पूरे प्रदेश में कैंपेन में फोकस करें, जो प्रत्याशी होंगे उनके कैंपेन के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के जो मौजूदा सांसद हैं उनको विधानसभा में प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी ने ये फैसला लिया है, उनके किसी के नाम भी नहीं भेजे जाएंगे। इसको लेकर के दीपक बाबरिया ने स्पष्ट किया है। ऐसे में खासकर हम बात करें, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात है, क्योंकि प्रश्न भी जब पूछा गया तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम लेकर के पूछा गया था कि रणदीप सुरजेवाला कैथल से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा के मौजूदा सांसद हैं। कुमारी शैलजा भी कह रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि वो सिरसा से अभी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। तो इस पर दीपक बाबरिया ने स्पष्ट करा था कि वो केवल अपने कैंपेन पे प्रचार फोकस करेंगे, जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करेंगे। कमेटी का यही रुख है और यही निर्णय लिया गया है। किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जा रहा है, किसी का नाम पैनल में नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जो सांसद है वो अपना केवल तमाम जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे उनके प्रचार पे ही फोकस करेंगे। तो इसको लेकर के स्पष्ट स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से रखा गया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में पहुंचे थे, वो भी बैठक से अभी बाहर निकले हैं। उदय भान अभी भी बैठक में मौजूद है अजय माकन के साथ और कमेटी के साथ में, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी में अभी चर्चा की जा रही है। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का